तो दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। जैसे कि अब रात है और रात में मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ, तो इनके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। और रीज़न ये है मेरे दोस्तों कि आज से हमने 4 महीने पहले एक एग्ज़ाम दिलाया था जिनको सीजी सेट कहा जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 4 साल बाद बहुत मुश्किल से सरकार ने हम पर उपकार करके वो फाइनली वो एग्ज़ाम भर्ती करवाने की कोशिश किया गया था। वो परीक्षा आयोजित करवाया गया था व्यापम द्वारा। भाई साहब, अब 4 महीने को हो गए हैं। 4 महीने बाद रिजल्ट तो दूर की बात है, यहाँ तक कि आंसर की भी लॉन्च नहीं की गई। आंसर की भी अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया फर्स्ट पेपर का। जी हाँ, सीजी सेट यही वही एग्ज़ाम होता है, ये राज्य स्तरीय की पात्रता परीक्षा होती है जिसको दिलाकर आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो आप लोगों में से मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ज़रूर दिलाया होगा और सभी इंतज़ार कर रहे होंगे, सभी वेट कर रहे होंगे अपने रिज़ल्ट का। दोस्तों, तो आज से बस 4 महीने पहले हमने दिलाया था सीजी सेट और हमने दिलाया था नेट। नेट जो सबको पता है आप लोगों का नेशनल लेवल का हमारा एग्ज़ाम होता है, जो कि भैया एग्ज़ाम होने के बाद उन्होंने रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। अब दोबारा से नवंबर में हम फिर से फॉर्म भरने वाले हैं नेट के लिए, क्योंकि हमारा दिसंबर में अगला नेट होगा। एंड ऑफ द मंथ दिसंबर के लास्ट में नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पे देखो सीजी सेट वालों का व्यापम का कार्यशैली देखो कि अभी तक उन्होंने भैया मॉडल आंसर तक रिलीज़ नहीं किया है, आंसर की तक रिलीज़ नहीं किया है। इससे मंशा साफ समझी जा सकती है कि क्या मंशा हो सकती है, क्या इंटेंशन हो सकता है। अभी तक रिजल्ट क्यों जारी नहीं किया गया है, अभी तक भैया आंसर क्यों क्यों नहीं जारी किया गया है। सोचने वाली बात है मित्रों कि 4 महीने में एक व्यापम जो अपने आप को इतनी बड़ी संस्था मानती है, इतने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, कहते हैं कि व्यापम बहुत तेज है अपने कार्यशैली को लेकर, अपनी कार्यकुशलता को लेकर, जो कि कहीं भी फ़िलहाल सीजी सेट के पर्पस से देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से 4 साल बाद हमने एक एग्ज़ाम दिलाया और वो 4 महीने हो गए, अभी तक रिज़ल्ट तो दूर की बात, उनके आंसर की भी नहीं आई है। सोचने वाली बात है। अब इसमें कार्यप्रणाली पे सवाल उठता है व्यापम की, या फिर वहाँ पे जो हमारे है प्रशासनिक व्यवस्था की, या फिर ये बोल सकते हैं राजनीतिक दबाव की। कारण जो भी हो, स्टूडेंट विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं कि भैया ऐसा कौन सा वहाँ पे आप पेपर करेक्शन कर रहे हो, ऐसा कौन सा मॉडल आंसर बना रहे हो, या फिर कौन से ऐसा शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हो कि अभी तक आपने रिज़ल्ट जारी नहीं किया है, मॉडल आंसर जारी नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें होती है एक अभ्यर्थी के मन में, जो कि बहुत सारे दोस्त मेरे अभ्यर्थी, मैं खुद अभ्यर्थी हूँ, तो इन चीज़ों को मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकती है नेट के रिज़ल्ट के बाद, या फिर हम अभी नेक्स्ट जो नेट दिलाने वाले हैं उनको लेकर। बहुत सारी स्ट्रेटजी रहती है, बहुत सारी टेंशन्स रहती है, बहुत सारे माइंड में फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं, बहुत सारे माइंड में दुनिया भर की थॉट प्रोसेस चलती रहती है, क्योंकि हमारी फैमिली कंडीशंस ये नहीं रह पाती है कि भैया हम बैठ के तैयारी कर सकें, क्योंकि हमें और भी देखना होता है, क्योंकि हमारी फैमिली की डिपेंडेंसी हम पे है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूँ व्यापम कि भैया आप रिज़ल्ट की जल्दी से जल्दी जारी करें, आंसर की जल्दी से जल्दी रिलीज़ करें, ताकि हम लोग मानसिक स्तर पे थोड़ा सा अच्छा महसूस करें, और जो मानसिक दबाव, जो मेंटल प्रेशर हम लोग सफ़र कर रहे हैं ना, उनसे हम थोड़ा सा बाहर आ पाएँ। दोस्तों, बहुत ही ये दुख की बात है कि 4 महीने में भी एक व्यापम आंसर की रिलीज़ नहीं कर पाता है। इतनी बड़ी संस्था होते हुए भी बोला जाता है कि व्यापम का काम बहुत फास्ट होता है, तड़फड़ होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखा है अभी तक तो फ़िलहाल। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। व्यापम बोलता है कि भैया नवंबर में और आपका एग्ज़ाम होना था, नवंबर दिसंबर में बोला था कि दूसरा सेट एग्ज़ाम होगा, लेकिन उसका अता पता लापता है अभी तक। तो पहला का तो छोड़ दे, क्योंकि पहला का तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो दूसरा किस बेसिस पे वो कराएगा वो तो व्यापम ही जाने। फिलहाल अभी अब नगरीय चुनाव होगा तो उसमें आचार संहिता देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो भैया व्यापम चाह क्या रहा है, या फिर प्रशासन क्या चाह रहा है, ये तो उन्हीं की सोच से उन्हीं को समझना होगा, सोचना होगा, क्योंकि जितना भी है विद्यार्थियों का जो फ्यूचर है वो अंधकार में करने में, उनको अंधेरे में डालने में फिलहाल व्यापम और प्रशासन ने कोई काम नहीं छोड़ा है। कोई भी अपनी तरीके से कोई भी हाथ अपने पीछे नहीं खींचे कि भैया इनसे विद्यार्थियों का भविष्य स्पॉइल हो जाएगा, उनका भविष्य, उनका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। राजनीति की भेंट चलते हुए ये कहा जा सकता है कि आए दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ये छपता है कि भैया शिक्षा के मामले में, शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में, क्वालिटी के मामले में छत्तीसगढ़ का एजुकेशन लेवल क्या है।
चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी की हो, चाहे वो गवर्नमेंट कांग्रेस की हो, या फिर किसी और भी पार्टी की। किसी की भी सरकार में एजुकेशन का जो लेवल है वो हमेशा ये रहा है, ये कभी भी उन्होंने ये करने की कोशिश नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की उन्होंने कोशिश नहीं की, ज़रूरत नहीं की है। भैया आपकी गवर्नमेंट बनती है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस को, एक ही चीज़ उनको दिखता है कि भैया हम शराब कहाँ से बेच कर पैसा कमा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे नई भट्टी डाली जा सकती है, कहाँ कहाँ पे कोयले की खनन किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे माइंस का काम किया जा सकता है, कहाँ कहाँ खनिज से पैसे निकाले जा सकते हैं, कैसे हसदेव अरण्य को काट के वहाँ से कोयला बेच के पैसे कमाया जा सकता है। ये सारी काम करके उनको पैसे कमाने हैं, लेकिन स्टूडेंट का लाइफ, उनको एक अच्छी शिक्षा, उनको अच्छी स्वास्थ्य और उनको अच्छी रोजगार प्रदान करने की, प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी इन गवर्नमेंट्स में नहीं है। ये साफ तौर पे यहाँ पे देख के निश्चित रूप से ये कह सकते हैं। चाहे वो आपने शिक्षक भर्ती का मामला अटकाया हो, चाहे वो सब वेतन विसंगति का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो आप स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हो, उनको रेगुलर करने की बात हो, आपने सभी मामलों पे लोगों को अटका रखा है। लोग आपसे सब सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं। हाल ही में डीएड वालों ने जो आपसे प्रश्न किए, भैया आपने ले जाके उनको जेल में डाल दिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कार्यशैली पे सवालिया निशान खड़े करते हैं। मुझे भी लगता था कि मैंने सही गवर्नमेंट को मैंने वो दिया है, वोट दिया है, और मैंने एक अच्छे काम करने के लिए फाइनली, लेकिन वो चीज़ें अब रियलाइज़ होती हैं, आप अपनी वादा से मुकरे जा रहे हो तो कोई भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। 15 सीट पे कैसे सिमटती है सरकार, ये आप लोगों ने देखा ही है। चाहे वो बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस भी कोई दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है। बहुत ही उन्होंने पार्शियलिटी किया है स्टूडेंट के साथ, शिक्षकों के साथ, और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ। आपसे एटलीस्ट ये उम्मीद थी कि आप ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन आपकी कार्यशैली को देखते हुए ये बिल्कुल भी संभव नहीं लग रहा है। तो भैया कृपया करके थोड़ी बहुत अगर आप लोगों में लज्जा बच गई हो, शर्म बच गई हो, हया बच गई हो, तो कृपया करके जो विद्यार्थियों के जीवन से एक खिलवाड़ चल रहा है, जो 5-5 साल से 6-6 साल से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो अपना पूरा गोल्डन पीरियड, पूरा जवानी झोंक कर एक एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगा हुआ है, तो भैया कृपया उनकी मेहनत को भी आप ताकें, उनकी ओर थोड़ा सा झाँकें, क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आपको देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। अगर आपसे ये उम्मीदें नहीं करेगा तो वो कहीं से करेगा। आप अगर उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे तो कौन करेगा। उनके सपने हैं, उनके सपने कहीं ना कहीं आपसे होकर गुजरता है। आप उनकी मंजिल के एक रास्ते हो, और आप रास्ते इतने टफ कर दोगे तो वो कैसे गुजरेगा। किसी भी अभ्यर्थी के लिए 5-6 साल का पीरियड बहुत होता है। हर लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली बैकग्राउंड एक जैसी नहीं होती। इन चीज़ों को सरकार को समझना चाहिए, लेकिन सरकार पूरी तरीके से इन सब को लेकर निरश है। तो आपसे आग्रह है भैया, व्यापम वाले आप भी ध्यान दे लो, और प्रशासन वाले जितने भी नेता हैं सभी आप ध्यान से सुन लो कि भैया जल्दी से रिजल्ट वगैरह जारी कराओ, परीक्षा वगैरह कराओ, भर्ती वगैरह निकलवाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एज लिमिट हो गया, एज क्रॉस हो गया। भैया इतने दिनों से अपन पढ़ रहे हैं, है ना, कोई काम नहीं कर रहा है। हमारी घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि वो चीज़ें हमसे होकर जाती है। एक लड़का जब जवान होता है तो उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उनकी कंधों पे होती है, और वो अपना कंधा चुपचाप तकिए पे रख के या फिर टेबल में, बेंच पे बैठ के वो नहीं पूरा कर सकता। तो इन चीज़ों को आप लोग समझो, जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट जारी करो। और कहना चाहेंगे कि भैया थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ बच्चों के भविष्य को लेकर, देश के भविष्य को लेकर, क्योंकि अंधकार में जिस तरीके से हमारा जा रहा है, यूथ जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, आप लोगों की भागीदारी है, और मैं कहूँगा टोटली आप लोग इसके लिए इर्रिस्पॉन्सिबल हो। इर्रिस्पॉन्सिबल किस वे में और रिस्पॉन्सिबल किस वे में, किसी और वीडियो में ये चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल वीडियो लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, विराम देते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी अपना आवाज़ उठाएं। जय भारत माता।